ओम शांति। 4 जुलाई 2026 बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं, जिससे आत्मा की ज्योति जग जाती है। प्रश्न है, बाप को करण करावनहार क्यों कहा गया है? वो क्या करते हैं और क्या कराते हैं? उत्तर, बाबा कहते, मैं तुम बच्चों को मुरली सुनाने का कार्य करता हूँ। मुरली सुनाता, मंत्र देता, तुम्हें लायक बनाता। ये किसका काम है? ये बाबा का काम है। मुरली सुनाना, मंत्र देना, तुम्हें लायक बनाना, और फिर तुम्हारे द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराता हूँ। तुम पैगंबर बन सबको पैगाम देते हो। मैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देता हूँ। यही मेरी कृपा व आशीर्वाद है। तो भगवान को करण करावनहार क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो कुछ करता है और कुछ कराता है। करता है ज्ञान सुनाना, मंत्र देना, मन मनाभव, मामेकम, मध्याजीभव और लायक बनाना, और फिर हमसे कुछ करवाता भी है। क्या? नई दुनिया का उद्घाटन कराता है, सबको पैगाम दिलवाता है, अपने डायरेक्शन पर चलवाता है। गीत है ये, कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। हम बच्चों को सवेरे सवेरे जगाने कौन आया था? जो हमारा तीसरा ज्ञान का नेत्र एकदम खुल गया। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा द्वारा हमारा तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला है। कहते भी है बाप ज्योति जगाने वाला है, परंतु वो बाप है ये कोई नहीं जानते। ब्रह्म समाजी कहते वो क्षमा है, ज्योति है। मंदिर में हमेशा वो ज्योति ही जगाते हैं, क्योंकि वो परमात्मा को ज्योति स्वरूप मानते हैं। इसलिए वहां मंदिर में दीवा जगाते रहते। अब ये बाप कोई माचिस से दीवा नहीं जगाते। ये तो बात ही न्यारी है। गाया भी जाता है, ईश्वर की गतमत न्यारी है। तो आत्मा की ज्योति को वो कैसे जगाता है? कुछ तो माचिस नहीं है और अंदर में कोई दिया नहीं है जिसकी ज्योत जग जाए। तो इसकी तो बात ही न्यारी है। गाया भी गया है, ईश्वर की गतमत न्यारी है। तुम बच्चे अब समझते हो, बाप सदगति के लिए आकर ज्ञान योग सिखाते हैं। सिखलाने वाला तो जरूर चाहिए ना, शरीर तो नहीं सिखलाएगा ना। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। इस समय रावण की प्रवेशता के कारण मनुष्यों के संस्कार भी बुरे हैं, अर्थात 5 विकारों की प्रवेशता है। देवताओं में ये 5 विकार होते नहीं। भारत में जब दैवी स्वराज्य था तो ये बुरे संस्कार नहीं थे, सर्वगुण संपन्न थे। कितने अच्छे संस्कार थे देवी देवताओं के, जो अभी तुम धारण कर रहे हो। बाप ही आकर के सेकंड में सर्व को सदगति देते। बाबा ने कहा, बाकी गुरु गोसाई आदि ये तो भक्ति मार्ग में चलते आए हैं, जो एक की भी गति सदगति नहीं कर सकते। बाप के आने से ही सर्व की सदगति होती है। परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं इसलिए कि आकर के पतित दुनिया का विनाश कर पावन दुनिया का उद्घाटन करो व दरवाजा खोलो। बाप आकर के गेट खुलवाते हैं शिव शक्ति माताओं द्वारा। वंदे मातरम गाई हुई है। इस समय की कोई भी माता की वंदना नहीं की जाती, क्योंकि कोई भी श्रेष्ठाचारी माता नहीं है। श्रेष्ठाचारी उनको कहा जाता जो योग बल से पैदा हो। लक्ष्मी नारायण को श्रेष्ठाचारी कहा जाता। भारत में देवी देवता जब थे तो भारत श्रेष्ठाचारी था। इन बातों को मनुष्य नहीं जानते, वो अपना ही प्लान बना रहे हैं। मनुष्य
2 साल बाद ये करेंगे, 4 साल बाद ये करेंगे, 10 साल बाद ये करेंगे, और सारे प्लान कहाँ तक रुके हुए हैं? यहाँ तक, स्थूल चीजें जो है वहां तक। अब तो स्पष्ट आ गया है 2 साल बोल करके विद्वानों के द्वारा, भारत के जो विद्वान व्यक्ति हैं उनों के द्वारा, कि 2 साल में अगर कुछ सुधार कर सकते हो इस प्रकृति का, अपना, अपनी आने वाली पीढ़ी का, तो कर लो। 2 साल के बाद तो कुछ भी नहीं है, सुधार करने योग्य कुछ भी नहीं रहेगा। जिस प्रकार से प्रकृति का ह्रास हुआ है, नुकसान हुआ है, जिस प्रकार से इंसानियत का नुकसान हुआ है, उसकी तो रोज ही इतनी घटनाएं सुन रहे हैं, पता नहीं फिर भी आंखें क्यों नहीं खुल रही लोगों की। कोई उम्र नहीं है, कोई जेंडर नहीं है, कोई कास्ट नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि 2 साल के अंदर कुछ सुधार कर सकते हो तो सुधार कर लो, बाकी पानी ऐसा आएगा कि वो कईयों को अपने अंदर संभालेगा, धरती ऐसी फटेगी कि वो कईयों को अपने अंदर लेगी। ये वो जो बाबा ने कब कहा था, और जो सुन करके दादियां ब्रह्मा कुमारियां बन गई कि विनाश होएगा। ब्रह्मा बाबा भी तो ऐसे ही दादा लेखराज बने, क्योंकि उनको विनाश दिखा, जो दिखा, जो सुना उन्होंने, और उन्होंने तो अपना जीवन फिर ऐसा ही बना लिया, विनाश होगा। अभी वो जो क्या कहा मैंने, विद्वान व्यक्तित्व है, वो ये बातें बता रहे हैं कि कुछ सुधरना है तो सुधार कर लो और सुधार दो। तो बाबा ने कहा वो तो अपने ही प्लान्स बना रहे हैं। गांधी भी राम राज्य चाहते थे, इससे सिद्ध है कि रावण राज्य है, भारत पतित है, परंतु राम राज्य स्थापन करने के लिए तो बेहद का बापू जो चाहिए, जो राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश भी करे। बच्चे जानते हैं रावण राज्य को वह आग लगनी है। सभी आत्माएं अज्ञान अंधेरे में सोई हुई है। तुम जानते हो हम भी सोए हुए थे, बाप ने आकर के जगाया है। भक्ति की रात पूरी हुई, दिन शुरू होता है। रात पूरी हो, अब दिन हो रहा है। बाप संगम पर आया हुआ है। बच्चों को दिव्य दृष्टि और ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सारे विश्व को जान चुके हो। तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि ये बना बनाया अविनाशी ड्रामा है जो फिरता ही रहता है। अभी तुम कितना जाग गए हो, सारी दुनिया सोई हुई है। अभी तुम बच्चों को सारे विश्व के आदि मध्य अंत, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का पता है। बाकी सारी दुनिया कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोई हुई है। ये किसी को पता नहीं कि पतित पावन कौन है। पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, ये नहीं कहते कि आकर के सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाओ। बाप कहते हैं तुम इस सृष्टि चक्र को समझने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे, याद से ही पावन बनते हो। ये भी जानते हो विनाश सामने खड़ा है, लड़ाई भी होनी है। बाकी कौरवों पांडवों की लड़ाई नहीं हुई। पांडव कौन थे ये भी किसी को पता नहीं। बाबा ने कहा सेना आदि की कोई बात नहीं है, तुम्हारी तरफ है साक्षात पारलौकिक परमपिता, उस बाप से ही वर्षा मिलता है। तुम जान गए हो श्री कृष्ण की आत्मा 84 जन्म भोग अब फिर से बाप से वर्षा ले रही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अब तुम बच्चों को विनाश के पहले अब करना क्या है? विनाश के पहले सतो प्रधान जरूर बनना है। तम का मतलब क्या होता है? तम अंधेरा, अंधियारा। सतो प्रधान कि अपने जो सातों के सातों आत्मा के जो निज गुण निज धर्म है वो प्रधान अवस्था में आ जाए, बिल्कुल प्योर। तो विनाश तो होएगा, ये किसी के लिए भी रुकेगा नहीं।
ऐसा नहीं है कि किसी के लिए रुकेगा, किसी के लिए भी नहीं रुकेगा, क्योंकि बाबा ने कहा इसी विनाश से स्वर्ग के गेट खुलेंगे। लेकिन उससे पहले पहले हमको क्या करना है, सतो प्रधान जरूर बनना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। गाया भी हुआ है भगवानुवाच, ग्रस्त व्यवहार में रहते एक जन्म पवित्र बनो। पास्ट इज पास्ट, अभी तक नहीं बन पाए, पास्ट इज पास्ट, अब बनो। ये तो ड्रामा में नोट है। सृष्टि को सतो प्रधान तो बनना ही है, ये ड्रामा की भावी है, ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी ही ऐसी बनी हुई है। सो बाप बैठ समझाते हैं। आधा कल्प जब पूरा होता है तो बाप आते हैं और बाप कहते हैं जब रात पूरी हो दिन शुरू होता है तब ही मैं आता हूँ। शिवरात्रि भी कहते हो ना, शिव के पुजारी शिवरात्रि को मनाते हैं। गवर्नमेंट ने भी हॉलिडे भी बंद कर दिया है, नहीं तो कम से कम 1 मास हॉलिडे चलनी चाहिए। शिवरात्रि पर 1 महीना छुट्टियां होनी चाहिए, ताकि सब मिलकर के 1 महीना क्या करें, शिव संदेश यात्राएं निकालें, शिव संदेश के कार्यक्रम करें, ऐसा सेवाओं के लिए, ताकि हम उसका अवतरण दिवस धूमधाम से मना पाए। तो बाबा ने तो कहा पूरा 1 महीने की छुट्टी होनी चाहिए। 1 महीना क्या होनी चाहिए, हॉलीडे, छुट्टी होनी चाहिए। कोई को भी पता नहीं कि शिव बाबा सर्व की सदगति करने वाला है, वही सर्व का दुख हरता सुख करता है। उनकी जयंती तो बड़े धूमधाम से 1 मास सब धर्म वालों को मनानी चाहिए। खास भारत को बाप डायरेक्ट आकर के सदगति देते हैं। जब भारत स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था, उस समय और कोई धर्म नहीं थे, देवताएं विश्व के मालिक थे, कोई पार्टीशन आदि नहीं थे। इसलिए कहा जाता है अटल अखंड सुख शांति संपत्ति का दैवी राज्य फिर से हम प्राप्त कर रहे हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा 5000 वर्ष पहले भी मिला था। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में कोई दुख का नाम नहीं था। गाया भी जाता है राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है। बाबा ने कहा वहां अधर्म की कोई भी बात नहीं। बाबा ने तुम्हें ब्रह्मा और विष्णु के बारे में भी समझाया है कि इन दोनों का आपस में क्या संबंध है। ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, ये कैसा वंडरफुल चित्र बनाया है। बाप समझाते हैं ये लक्ष्मी नारायण ही अंत में आकर के ब्रह्मा सरस्वती जगदम्बा जगत पिता बनते हैं, जो दोनों फिर विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या कनेक्शन है, ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या कनेक्शन है, जिसको पता है वो हाथ ऊपर करो। अभी तो सुन के गए हो, ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या कनेक्शन है, ब्रह्मा ही विष्णु है, विष्णु ही ब्रह्मा है। क्या कनेक्शन है, एक ही है। क्या कनेक्शन है, वही नारायण बनता है। और क्या कनेक्शन है, 84 जन्म। कनेक्शन ये है, जैसे माला जुड़ती है ना, तो कहाँ से जुड़ती है, पहले दाने से लास्ट दाने जुड़ती है। ऐसे तो नहीं होता ना कि माला पहले से और बीच वाले से जुड़ेगी, जहां से जुड़ेगी वही अंत होगा, बाकी मोती तो फिर नीचे गिर जाएंगे। तो पहले का और अंतिम का क्या कनेक्शन है कि एक ही आत्मा पहले जन्म में नारायण है और यही आत्मा पूरे 84 जन्म लेने के बाद में 84वें जन्म में ब्रह्मा। इसी प्रकार जो राधा या लक्ष्मी बनती है वही आत्मा पूरे 84 जन्म लेने के बाद में सरस्वती जगदम्बा बनती है। बाप बैठ समझाते हैं जो भी चित्र देखते हो इसमें कोई भी यथार्थ नहीं है। तो चित्र में तो क्या है, ब्रह्मा जी की नाभि से
विष्णु को निकलते हुए दिखाया है। हाँ, पर आज की मुरली में ऐसा ही लिखा हुआ आया है। बाप बैठ समझाते हैं, जो भी चित्र दिखाते हैं इसमें कोई भी यथार्थ नहीं है। शिव का बड़ा चित्र बनाते हैं, बाबा ने कहा वो भी अयथार्थ है, भक्ति के कारण बड़ा बनाया, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो सकती है। अच्छा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए समझ नहीं सकते, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, ये भी कहते हैं। परंतु बाबा ने कहा ब्रह्मा तो स्थापना करते नहीं है, स्वर्ग की स्थापना ब्रह्मा करेंगे? नहीं, स्वर्ग की स्थापना तो परम पिता परमात्मा ही करते हैं। ये आत्मा तो पतित है, इनको व्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है। यही आत्मा पावन बन जाएंगी और चली जाएगी, फिर सत्युग में जाकर के नारायण बनते हैं। जो प्रजापिता ब्रह्मा, तो प्रजापिता ब्रह्मा जरूर यहाँ होना चाहिए, चित्र भी फिर वहां दे दिए हैं। जैसे ये ज्ञान के अलंकार वास्तव में तुम्हारे हैं, परंतु दे विष्णु को दिए हैं। नोदा भक्ति में भी साक्षात्कार होता है, तो ज्ञान के अलंकार कौन कौन से हैं? शंख, चक्र, गदा और कमल पुष्प। आज की मुरली में बाबा ने चक्र और कमल पुष्प को याद किया कि जो सुदर्शन चक्र फिराएगा वो चक्रवर्ती राजा बनेगा, माना जो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानेगा। और दूसरा कमल पुष्प, ग्रस्त व्यवहार, दूसरे पन्ने पे आया था ना कि ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए अब पावन बनो, पास्ट इज पास्ट, विनाश से पहले सत्व प्रधान बनो। तो वास्तव में बाबा ने कहा ये अलंकार तो तुम्हारे हैं, पर दिए विष्णु को हैं। नोदा भक्ति में भी साक्षात्कार होता है, मीरा का भी नाम गाया हुआ है। पुरुषों में नंबर 1 भक्त है नारद, माताओं में मीरा गाई हुई है। तुम अभी नारायण अथवा लक्ष्मी को वरने के लिए ये ज्ञान सुन रहे हो, तुम्हारा ही स्वयंवर होता है। नारद के लिए भी दिखाते हैं ना, सभा में आकर के कहा कि हम लक्ष्मी को वर सकते हैं, अभी लक्ष्मी को वरने लायक तुम बन रहे हो, बाकी वो तो सब है भक्ति मार्ग की कथाएं। बाप रियल बात बैठ करके समझाते हैं। लक्ष्मी सत्युग में, नारद भगत द्वापर में, तो सत्युग में फिर नारद कहाँ से आया? राधे कृष्ण का ही स्वयंवर के बाद नाम लक्ष्मी नारायण पड़ता है, तो बचपन का नाम है राधे कृष्ण, और स्वयंवर के बाद में जब वो महाराजा महारानी बनते तो उनका नाम पड़ता है लक्ष्मी और नारायण। ये भी भारतवासी नहीं जानते, कितना अज्ञान अंधियारा है। बाप कल्याणकारी है, तुमको भी कल्याणकारी बनाते हैं। अब विचार सागर मंथन करना चाहिए, औरों को भी कैसे समझाएं। तो बाप समझाते हैं कि चित्र आदि कैसे बैठ बनाए हैं। गांधी की नाभि से नेहरू निकला, अब कहाँ वो विष्णु देवता, कहाँ ये मनुष्य, इन सब बातों को तुम बच्चे अब समझते हो। नंबरवार तुमको खुशी रहती है, तो जैसे जैसा जो समझता जाता है और लाइफ पर लागू करता जाता है, उसको वैसे वैसे खुशी रहती है। नंबरवार बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, ये तो कभी सुना नहीं था, क्योंकि गीता में तो श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है। भगवान कब आया, कब आकर के गीता सुनाई, तिथि तारीख कुछ भी नहीं है। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष दे दी है, कोई की भी बुद्धि में नहीं आता। अब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, पाते पाते अनगिनत हो जाएंगे। देखो 100 लोग, बाबा ने कहा 1 मास सेवा करो शिवरात्रि पर। 1 मास के अंदर सिर्फ एक जने ने 100 लोगों को ज्ञान सुनाने का प्रबंध रचा। 100 में से कितने पहुंचे? 2 पहुंचे, और 2 में से टिके कितने? 1 टिका, मान लो। और ऐसे हर महीने में अगर होता जाए, 100 को सुनाओ 1 पक्का, 100 को सुनाओ 1 पक्का, 100 को सुनाओ 1 पक्का, ऐसे करते करते कितने हो गए?
बाबा ने कहा अनगिनत हो जाएंगे, और हुए हैं, ऐसे ही हुए हैं। और कैसे हुए? ब्रह्मा कुमारी बहनें एक दिन के अंदर कितने कितने स्थानों को कवर कर लेती है, सेवाएं कर लेती है। तो सबके सब थोड़ी ना ज्ञान में आने वाले होते हैं, पर कोई ना कोई तो आने वाला होता ही है ना। इसके लिए बाबा ने कहा कि अब इस विषय पर सोचो कि कैसे हम औरों को समझाएं। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को तो पाता रहेगा और पाते पाते अनगिनत हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो वर्ण कैसे चक्र लगाते हैं। हम ब्राह्मणों का वर्ण सबसे ऊंच है। हम हैं भारत के गुप्त सच्चे रूहानी सोशल वर्कर। परमपिता परमात्मा हमसे सेवा करा रहे हैं। हम रूहानी सेवा करते हैं, वो जिस्मानी सेवा करते हैं। तुमको कहते हैं तुम भारत की क्या सेवा करते हो? बोलो हम हैं रूहानी सेवाधारी। स्वर्ग का उद्घाटन करा रहे हैं, स्थापना करा रहे हैं। शिव बाबा है करण करावनहार, जो करा रहे हैं वो करता भी है। मुरली कौन चलाता है? तो कर्म तो करता है ना। तुमको भी सिखलाते हैं कि ऐसे चलाओ। महामंत्र देते हैं मन मना भव, कर्म सिखलाया ना। फिर तुमको कहते हैं औरों को भी सिखलाओ। इसलिए करण करावन हार कहा जाता है। तुम बच्चे भी यही शिक्षा देते हो। बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। यही तुम बच्चों को पैगाम पहुंचाना है। बाबा ने कहा ऐसे नहीं, दूसरे को पैगाम दें और दूसरों को कहते जाएं याद करो मुरली सुनो, याद करो मुरली सुनो, याद करो मुरली सुनो, और खुद तो बाबा ने कैसे कैसे होगा? इसके लिए ऐसा भी नहीं बनना, ऐसा भी नहीं बनना। और इस अहंकार में तो 40-40 साल तक भी जो रहे और इस अहंकार में आ गए कि हमें तो सारा ज्ञान आ गया, बाबा तो कहते हैं वो आज नहीं है। तो स्टूडेंट लाइफ कौन सी लाइफ होती है कि अभी मैंने जाना ही क्या है, अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी है। और जिस दिन ये कहते हैं ना आम भाषा में कि जिस दिन ये कीड़ा दिमाग में घुस गया ना, मुझे तो सब पता ही है, मुझे तो सब पता है, मुझे तो सब पता है, उस दिन समझ लेना वो रावण वाला अहंकार किसके अंदर आ गया है? मेरे अंदर आ गया। क्योंकि रावण भी कहता था मुझे सब पता है, सब पता है, लेकिन उसको ये तक भी पता नहीं था कि सामने जिस स्त्री के ऊपर उसने आंख डाली है वो माँ भगवती है। तो क्या पता था उसको? कुछ भी तो नहीं पता था। ब्रह्मा बाबा से, दादा लेखराज से पहले जब ब्रह्मा नाम भी नहीं पड़ा था, उस समय शिव बाबा कोई और तन में आते थे और वो पुरुष तन नहीं था, पुष्प दीदी थे और वो एक स्त्री का तन था। दादी जानकी की वो बहन थी, सगी बहन थी, उनके अंदर बाबा आता था, परंतु घमंड आ गया, अहंकार आ गया, तो फिर बाबा ब्रह्मा के तन में आए। ये हुआ था। उसके द्वारा ब्रह्मा नाम पड़ा इनका कि ये है ब्रह्मा प्रजापिता। तो ऐसे कई, इसलिए किताबें पढ़ो, अनुभव पढ़ो, सुनो, बहुत कुछ खजाने हैं तो मालूम पड़ेगा। इसलिए ऐसी सारी कहानियां भी बनी हुई है रावण आदि की। तो बाबा ने यहाँ पर एक पॉइंट सभी को दिया है, पर ये है तो एक ही लाइन, पर इसके अंदर गहराई बहुत ज्यादा है कि ऐसे नहीं, दूसरे को पैगाम दें और खुद याद में ना रहें। फिर क्या होगा? दूसरे पुरुषार्थ कर ऊंच चढ़ जाएंगे और मैसेज देने वाले रह जाएंगे। ऐसा ही होता है। दादी जानकी का स्तंभ भी बन गया। दादी जानकी का स्तंभ शक्ति स्तंभ शांतिवन के अंदर। और बताओ वो आज उनकी बहन जो उन्हों को ज्ञान में लेकर के आई, जो बाबा के मुरलियां वहां तक पहुंचाते थे, क्योंकि दादी तो परिवार में थी, दादी के पास एक बेटी भी थी, तो उनको ऐसा आभास आते थे कि बाबा मुझे बुला रहे हैं,
कि अब तू छोड़ बंधन और आ, ऐसे करके तो उनका स्तंभ बन गया और वो तो नहीं रहे फिर यज्ञ में। शिव बाबा ने कहा ऐसा ना हो कि दूसरे पुरुषार्थ का ऊंच चढ़ जाए और मैसेज देने वाला रह जाए। याद का पुरुषार्थ ना करने से इतना उच्च पद नहीं पाते हैं, क्योंकि और हमको कौन सा अहंकार आ जाता है कि मैं तो 24 घंटे योग में रहती हूँ, मेरे तो योग लगा ही हुआ है, और टाइम जा रहा है बातों में, टाइम जा रहा है घुमाई फिराई में, टाइम जा रहा है खाने पीने और सोने में। और झूठा अभिमान कौन सा लेकर के बैठे हैं माथे के ऊपर कि मैं तो पूरा दिन, बाबा पूरा दिन रहते तो अभी तक हमारे आसपास अलग ही घटनाएं घटित हो जाती, खास करके हमारी इस कुटिया में पूरा दिन अगर याद में रहते तो। परंतु ऐसा नहीं हो रहा है, तो मिथ्या अहंकार से अपने आप को बाहर निकालना ही पड़ेगा। बाबा ने कहा याद का पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो इतना उच्च पद नहीं पाते हैं, दूसरे याद की यात्रा से पावन बन जाते हैं। जैसे उदाहरण दिया बाबा ने, जैसे बाबा बांधेलियों का मिसाल देते हैं, वो याद में जाती रहती है, बिगर देखे भी पत्र लिखती है। बांधेलिया जिनको आने नहीं देते, सुनने नहीं देते, कुछ नहीं करने देते, और वो बाबा को लेटर लिख भी देती है और भिजवा भी देती है। ऐसे है बाबा, हम आपके हो चुके हैं, हम पवित्र जरूर रहेंगे। तुम बच्चों की है बाप से प्रीत बुद्धि, तुम्हारी ही माला बनी हुई है, विष्णु की माला और रुद्राक्ष की माला के ऊपर है मेरू फूल। माला उठाते ही पहले फूल और 2 दाने हाथ में आते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, फिर है माला। तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो तो ये माला तुम्हारा ही यादगार है। तो जिन जिन ने भारत को स्वर्ग बनाने में सहयोग दिया वो इस विजय माला के अंदर पिरोए गए। बाबा ने कहा बाप ने ये गीता ज्ञान यज्ञ रचा है, इनमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। बाप है मोस्ट बिलव्ड फादर, तुमको भविष्य के लिए सदा सुख का वर्षा देते हैं। 21 जन्म के लिए जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वो जरूर आएंगे। ड्रामा प्लान अनुसार उनके लिए कोई ना कोई योजना बनाएगा ड्रामा, और वो आ जाएंगे अपना वर्षा लेने के लिए। बाप कहते हैं बच्चे सुखधाम चलना है, किस किस को चलना, बीच बीच में पूछते रहना चाहिए, हाथ उठाओ अच्छे से, ऐसे करने वाला नहीं। किस किस को सुखधाम चलना है? सबको चलना है। तो पवित्र बनना है, मतलब हमारी प्योरिटी ऐसी हो कि हमारा ये माथा है ना, वो भी आज की अव्यक्त मुरली सुनना, वो भी चमकता हुआ दिखना चाहिए, इतनी प्योरिटी। बाप कहते हैं बच्चे सुख धाम में चलना है तो पवित्र बनना है। मेरे को याद करो, मांगना कुछ भी नहीं है कि बाबा कृपा करो, मदद करो, नहीं। बाबा ने कहा हम तो सबको मदद करते हैं, पुरुषार्थ तो तुमको ही करना पड़ेगा ना। इसके लिए हम हमेशा क्या कहते हैं, अपनी तैयारी हमेशा रखो, बाद में बाबा तो मदद करवा ही देगा, कर ही देगा। तो पहले है पुरुषार्थ और फिर है आशीर्वाद और मदद। परंतु हम मतलब मनुष्य हम किस इंतजार में होते हैं, जब हमको ज्ञान नहीं होता। हम होते हैं पहले है आशीर्वाद, मदद और कृपा, उसके बाद में है पुरुषार्थ, फिर पुरुषार्थ करेंगे। पर भगवान कहते हैं पहले कर और फिर पा, कर और पा। पुरुषार्थ तो तुमको करना है, बाकी आशीर्वाद की बात नहीं है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, याद करना तुम्हारा काम है। मुरली की शुरुआत में बाबा ने अपना काम बता दिया, मुरली सुनाना मेरा काम है, याद करना तुम्हारा काम है। और घर में भी वही परिवार सुखी रहता है जहां पर भले 2 लोग ही रह रहे हो, देखो, और भले ही 20 लोग रह रहे हो, पर सुखी तो वही परिवार होगा जहां पर 20 के 20 अपनी अपनी जिम्मेवारी ईमानदारी से निभा रहे हैं। सुखी वही परिवार होगा जहां पे भले 2 जने रह रहे हैं पर दोनों, वो अपना धर्म अच्छे से निभा रहा है, वो अपना धर्म अच्छे से निभा रही है।
गड़बड़ी कब होती है? जब जो दायित्व मेरे को मिला हुआ है मैं अपना दायित्व पूरा निभा नहीं रही और दूसरे के काम के अंदर टिक्का टिप्पणी, कमी कमजोरी, तो वहां पर फिर प्रॉब्लम आई है आज, इसलिए आती है। इसलिए बाबा ने कहा मैं मेरा काम रोज कर रहा हूं और तुम तुम्हारा काम करो। याद करना है तुम्हारा काम, डायरेक्शन देना यही मेरी कृपा है। बाकी तो भल खाओ पियो घूमो फिरो डैश डैश डैश। तुम्हें पवित्र भोजन ही खाना है। खाओ पियो का मतलब ये नहीं है कि किसी ठेले बैच लगा हुआ हो और ठेले पे जाके खड़े हो जाए। और फिर गए, बाबा ने तो कहा था खाओ पियो घूमो फिरो। इसलिए खाना भी क्या है? पवित्र भोजन ही खाना है। हम देवी देवता बनते हैं, वहां प्याज आदि थोड़ी होगा। इतना क्लियर बोल दिया उसने, इतना क्लियर। और फिर भी हम बोले कि कभी कभी किसी खाया जाता है, कभी कभी पता नहीं। इसलिए अगर आप बाहर की भी पैकिंग की भी चीजें खानी पड़ रही है तो उसके भी पीछे सब लिखा हुआ होता है कि इसके अंदर प्याज है या लहसुन है, उसका पाउडर है, उसका है ना, ऐसा कुछ। तो सत्युग में प्याज बदबू है ना, बदबू वाली चीज कोई नहीं होती है वहां पर। तो ये सब यहाँ ही छोड़ना है, ये चीजें वहां नहीं होती। और कोई अब आर्ग्यूमेंट कर भी नहीं सकता इस बात में। आपको कैसे पता? क्योंकि वो तो भक्ति में ऑलरेडी ही कृष्ण की मूर्ति को भी नहीं खिलाते लहसुन प्याज तो। और यहाँ पर तो बाबा चैतन्य में ठाकुरों को तैयार कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है। तो ये इस बात के ऊपर तो कोई वाद विवाद की भी बात नहीं है। तो जिसको देवता बनना है उसको बाबा ने कहा यहाँ छोड़ना पड़ेगा। ये चीजें वहां नहीं होती है, बीज ही नहीं है, इन चीजों के बीज ही नहीं है। जैसे सत्युग में बीमारी आदि नहीं होती, मतलब कोई भी चीज में बीज नहीं है। आम वो भाई खा रहा था, सत्युग का बीज नहीं था। लोग अपने आप ही उगती है, प्रकृति अपने आप ही देती है बिना मेहनत के। और जमीकंद की चीज नहीं होती है। हाँ। पत्ते और फूलों की सब्जी बनती है या फ्रूट होते हैं, रसदार होते हैं। जमीन में उगने वाली सब्जियां नहीं होती है, जमीकंद जिसको बोलते हैं। क्योंकि जमीन वाली सब्जियां जो बनती है अंदर, उसके लिए जमीन के अंदर भी बहुत सारे कीड़े और ये सब चीजें होती है ना, पर वहां पर ऐसी कोई चीज नहीं होगी। इसलिए जैन धर्म के अंदर जमीकंद नहीं खाते। जमीन के अंदर उगती है मूली, गाजर, आलू, शकरकंदी, अदरक, ऐसी कई सारी चीजें, शलगम, तो वो जमीकंद नहीं खाते। तो हर एक धर्म में, हाँ, हर एक धर्म में कोई ना कोई यादगार है ही। तो अभी हम सब्जियों को तो याद नहीं करेंगे। बीज ही नहीं है बाबा ने कहा वाइन, लहसुन, प्याज और ऐसी सब्जियों के। जैसे सत्युग में बीमारी नहीं होती है, अभी तो देखो कितनी बीमारियां निकली है। वहां तमोगुणी कोई भी चीज नहीं होती है, हर चीज सत्व प्रधान है। यहाँ देखो मनुष्य क्या क्या खाते हैं। और ये मुरलियां तो बार बार हम याद करते हैं, बहुत पुरानी है, 69 की है। तब तो इतनी सारी चीजें खाने के लिए नहीं थी, तो भी भगवान कह रहा है कि क्या क्या खाते हैं। और अब वो क्या कहे, सब कुछ खा रहे हैं, इंसान को भी खा रहे हैं, जीवों को भी खा रहे हैं, अपनी इस नश्वर देह को पोषित करने के लिए। यहाँ देखो मनुष्य क्या क्या खाते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो और संग तोड़ मुझ संग जोड़ो तो तुम पावन बनेंगे। क्योंकि औरों के संग में रहे तो वो दिमाग में डालेंगे ये खाओ, ये खाने से ये नहीं होगा, ये खाओ, ये खाने से नहीं होगा। अरे बाबा को याद करके खा लो। बाबा को याद करके लोग लहसुन खा रहे हैं। हमने तो देखते हैं, सुनते हैं, पता चलती है ये बातें। तो और बाबा तो कुछ और ही बातें बता रहे हैं, हम अपनी बुद्धि से और संग में आकर के कुछ और ही कर रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा और संग तोड़ो मुझ संग जोड़ो तो तुम पावन बन जाओगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, पास्ट इज पास्ट। आज तक भी जो हुआ, कल रात्रि तक भी जो हुआ, बाबा ने कहा उसे पास्ट करो। पास्ट इज पास्ट। जो बीता उसे भूल कर ग्रस्त व्यवहार में रहते सत्व प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। तो वैसे तो आपको ये बात बताई हुई है, पर फिर से बता देती हूँ। जब बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते सत्व प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है, तो ये केवल उन्हीं बच्चों के लिए बाबा कह रहा है जो मुरली सुनते हैं। ये बातें घर वालों पर जाकर के थोपनी, समझाना अलग चीज होता है, पर करने के लिए हमें कहा जा रहा है, तो करना किसको पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा। तो कीचड़ के अंदर कमल की तरह रहना होगा हमको। कितनी वंडरफुल बात है कि कमल के ऊपर पानी की बूंदे एकदम टिकी हुई दिखती है, अलग से मोती की तरह। इसका मतलब वो उस पानी को अपने अंदर सोखता नहीं है, नहीं सोखता। अब देखो, कमल एक ऐसा फूल है जो पानी के बिना रहता भी नहीं है, रहेगा भी पानी के अंदर ही, कहीं और उगेगा भी नहीं, पानी में ही रहेगा, लेकिन पानी को अपने अंदर नहीं आने देगा। कमाल की बात है ना। तो प्राणी को रहना गृहस्थ में और समाज में ही है, इससे अलग हट करके कहीं नहीं रहना। लेकिन इस गृहस्थी को और इस समाज को अपने अंदर घुसने नहीं देना। उनके लिए ये मुरली का पॉइंट है कि गृहस्थी में रहना है, पर गृहस्थी के बाकी सदस्य जो कर रहे हैं वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम थोड़े विशेष है ना। भगवान ऊपर मेहनत कर रहे तो विशेष हुए। तो बाबा ने कहा ग्रस्त व्यवहार में रहो, पर सत्व प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। विनाश के पहले पावन जरूर बनना है। दूसरा, भारत को स्वर्ग बनाने की सच्ची सच्ची सेवा में तत्पर रहना है। तो जैसे मुरली का समय है, ज्ञान योग का समय है, धारणाएं भी हम पूरा दिन निकालते हैं, सेवा के लिए भी अपने जीवन में कोई ना कोई टाइम निकालो। ये मत समझो कि मनसा सेवा हो गई बहुत ही बढ़िया, नहीं, सब प्रकार की सेवा करो और सेवाएं बहुत है। तो भारत को स्वर्ग बनाने की सच्ची सच्ची सेवा में तत्पर रहना है। खान पान बहुत शुद्ध रखना है, और अंडरलाइन कर लेना, परिवारों में रहने वाले तो सभी पवित्र भोजन ही खाना है। पवित्र भोजन ही खाना है। सभी पवित्र भोजन ही खाते हैं। अब तो जो बाबा मिलन में जा रहे हैं, 3 महीने रहे हैं, सबकी तपस्या शुरू। अमृत वेला मिस नहीं होना चाहिए, कोशिश यही होनी चाहिए। मुरली मिस नहीं होनी चाहिए, और भोजन भी बिल्कुल सात्विक। कहीं भी जाना पड़ रहा है, कुछ भी करना पड़ रहा है, पर अपने हाथ का बना हुआ सात्विक, कोशिश यही करो। बाकी मदद तो बाबा ने कहा मैं करूंगा ही। पवित्र भोजन ही खाना है। और आज बाबा ने हम सभी को वरदान दिया है, स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा, स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाले जिम्मेवार आत्मा भव। विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाले जिम्मेवार आत्मा भव। बाबा ने कहा कोई भी स्थूल कार्य करते सदा ये स्मृति रहे कि मैं विश्व की स्टेज पर विश्व कल्याण की सेवार्थ निमित्त हूँ। मुझे अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य की बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है। इस स्मृति से अलबेलापन समाप्त हो जाएगा और समय भी व्यर्थ जाने से बच जाएगा। एक एक सेकंड अमूल्य समझते हुए विश्व कल्याण के व जड़ चैतन्य को परिवर्तन करने के कार्य में सफल रहेंगे। तो विश्व कल्याण के कार्य में एक एक सेकंड, अमूल्य सेकंड को लगाना है, और जड़ चाहे प्रकृति है, चैतन्य चाहे मनुष्य और जीव प्राणी है, इन सबको परिवर्तन करने के कार्य में हम सफल करेंगे। अपना एक एक सेकंड
अमूल्य समझते हुए। स्लोगन है, अभी योद्धा बनने के बजाय निरंतर योगी बनो। योद्धा बनने के बजाय निरंतर योगी बनो। योद्धा क्या कहता है? मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। और योगी को इतना समय नहीं लगता, वो तो सहज ही आत्मा हूं इस स्थिति में बैठ जाता है। तो अभी योद्धा बनने के बजाय निरंतर योगी। ये आज के अव्यक्त इशारे। जैसे दुखी आत्माओं के मन में यह आवाज शुरू हुआ है कि अब विनाश हो जाए, वैसे ही आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन में ये संकल्प उत्पन्न हो कि अब जल्द ही सर्व का कल्याण हो, तभी समाप्ति होगी। विनाशकारियों को कल्याणकारी आत्माओं के संकल्प का इशारा चाहिए। इसलिए अपने एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से ज्वाला रूप योग द्वारा विनाश ज्वाला को तेज करो। आज का स्वमान, मैं जिम्मेवार आत्मा हूँ, मैं जिम्मेवार आत्मा हूँ। बहुत बड़ी स्थिति है जिम्मेवार आत्मा की। वैसे भी जिसके पास अपनी जिम्मेदारी होती है और जो अपनी जिम्मेदारी के प्रति समर्पित होता है, वो इंसान जीवन में चाहे एक छोटा सा भी काम करे, लेकिन उसका नामाचार बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसके लिए मैं कौन सी आत्मा हूँ? जिम्मेवार आत्मा हूँ। ओम शांति।